हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है जिसका नाम है विक्टिमहुड। अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो हमेशा किसी भी घटना में खुद को विक्टिम बताने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी से सिंपैथी लेने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें वो खुद जिम्मेदार हैं, वहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय सामने वाले पर उसका ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं और ऐसी सिचुएशन से वो खुद को विक्टिम बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो इनका ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ विक्टिमहुड है वो एक्चुअली में एक तरह का स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल गेम हो सकता है, या फिर उन्होंने खुद को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी सिचुएशन में पाया जहां पर वो हेल्पलेस थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को हर एक सिचुएशन में विक्टिम एज्यूम करना शुरू कर दिया। कई बार आप देखेंगे कि लोग खुद ही टॉक्सिक होते हैं या खुद ही गलत होते हैं और उन गलतियों की अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय वो खुद को विक्टिम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे भी लोग आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे और ये हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो। ऐसे लोगों में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जहां पर वो हमेशा ही खुद को विक्टिम मानते हैं। कहने का मतलब वो कभी भी इस वे में खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे या इस वे में सामने नहीं आएंगे कि हाँ ये मेरी गलती थी या मुझसे ये गलती हो गई। वो हमेशा ये कहेंगे कि ऐसा हो गया, या हमने तो सही किया था, सामने वाले ने गलत कर दिया, या फिर इस पूरे सिचुएशन में 100% मैं क्लियर हूं और सामने वाला ही गलत है। तो यहाँ पर पहली जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है वो है अकाउंटेबिलिटी की कमी होना। और कई बार ये भी देखेंगे कि इस विक्टिमाइजेशन के पीछे जहां वो खुद को विक्टिम बता रहे हैं वो उनका एग्जेजरेटेड फॉर्म होता है, या फिर उसकी कोई भी एविडेंटरी प्रूफ ना हो उसके बावजूद भी वो ऐसा मानना पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने सामने वाले के साथ गलत किया है, लेकिन उस गलत करने के बावजूद भी वो खुद को विक्टिम मानना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग आपसे मिसबिहेव करेंगे और मिसबिहेव करने के बाद अगर आप रिएक्शन देंगे तो उस पर फिर वो कहेंगे कि सामने वाले ने जो रिएक्शन दिया वो इनएप्रोप्रिएट था, जबकि जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने शो किया वो अपने आप में भी नेगोशिएबल नहीं था, वो अपने आप में ही ऑब्जेक्शनेबल था, उसे किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। और ऐसे में जब आप सामने वाली की बात का विरोध करते हैं तो अगेन वो अपने को विक्टिम पोजीशन पर ले जाते हैं और वही रोना गाना शुरू कर देते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, सामने वाला ही हमारे साथ गलत कर रहा है। धीरे धीरे ये किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी हो जाती है और धीरे धीरे वो हर चीज को उसी ढंग से इंटरप्रेट करने लगते हैं, चाहे फिर वो इवेंट्स हो, चाहे फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो और चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो। तो जो भी पर्सन अपनी ही गलती से भाग रहा है या अपने ही किए गए गलत कामों की अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है वो हर सिचुएशन में सामने वाले को ही गलत बताएगा और खुद को सही बताने का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी लोग हैं वो हर इवेंट पे खुद को गलत नहीं बताएंगे। और अगेन वही बात आती है कि जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक सुधार का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप खुद को विक्टिम मानकर चल रहे हैं उस सिचुएशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस इवेंट को या उस रिलेशनशिप को, किसी भी सिचुएशन में ये मान रहे हैं कि सामने वाले की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब आप इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आप किसी तरह का चेंज करेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब ये जो की ट्रेट्स हैं, विक्टिमहुड की जो टेंडेंसी है उसके की ट्रेट्स क्या हैं?
पहला है क्रॉनिक ब्लेमिंग, मतलब लगातार अपनी गलतियों के लिए सामने वाले को ब्लेम करना। आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ अपने आप में काफी अनप्रिडिक्टेबल है, या फिर जीवन पूरी तरह से अनिश्चित है, इस अनिश्चितता की वजह से आप जब भी देखेंगे ये जो अनिश्चितता है, इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम, मतलब आपको अगले पल का नहीं पता है कि क्या होने वाला है। कोई ऐसी तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ अगले पल क्या होगा। वो कितनी अच्छी लाइफ से कितनी खराब लाइफ में जा सकता है, खराब लाइफ से अच्छी लाइफ में जा सकता है। हालांकि खराब से अच्छे में जाने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए आपकी अपनी खुद की मेहनत, अपने इनपुट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगेन, लाइफ पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, अनिश्चित है। न किसी का जन्म उसके चाहने से हुआ है, न किसी की मृत्यु उसके चाहने से हुई है टेक्निकली, एज अ नॉर्मल पर्सन। तो जब आपके हाथ में दोनों नहीं था, आपको कई बार लगता है कि करियर आप चुनेंगे, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, ड्यू टू योर अपब्रिंगिंग, ड्यू टू योर सोसाइटी, कल्चर, स्कूल एंड एवरीथिंग, आप वो डिसीजन लेते हैं जो आपके सोसाइटल एस्पेक्ट में बेटर होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कपड़े पहन रहा हूं, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन कभी आप खुद से पूछ के देखिए कि क्या जो कपड़ा आप चूज कर रहे हैं वो आपकी खुद की फ्रीडम की वजह से आया है, या जो आप अपने आसपास सोसाइटी में देख रहे हैं उसकी वजह से आया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम स्पेसिफिक कपड़ों में बात करें तो कुर्ता पैजामा या सलवार कुर्ते जैसे ढीले कपड़े भारत में इस्तेमाल होते थे लंबे समय से, अभी भी होते हैं। धीरे धीरे वो प्रचलन अब थोड़ा फैंसी ड्रेस की वजह से पीछे को जा रहा है। उसके रीजन क्या था? वो कपड़े अपनी बनावट में ढीले होते थे, और ढीले कपड़े पहनने का जो मेन रीजन है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जियोग्राफिकल पोजीशन में लोकेटेड है जहां गर्मी एक्सट्रीम पर होती है। तो गर्मी होने की वजह से यहाँ पर ढीले कपड़े पहनने का प्रचलन ज्यादा है। वही चीज अरब देश में है, क्योंकि वहां पर डिजर्ट एरिया है, तो वहां के जो लोग हैं उनके जो कपड़े हैं वो ओपन है और बुर्के जैसी ड्रेस पहनी जाती है। और इसी के, और अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाएंगे तो वहां जीन्स जैसी ड्रेसेस ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। जीन्स हमेशा मोटे कपड़े का बना होता है, और जब आप मोटे कपड़े को यहाँ के ज्योग्राफिकल सिचुएशन में पहनेंगे तो वो आपको कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो हमने वेस्टर्न की नकल तो कर ली, वेस्टर्न की नकल करके यहाँ के लोगों ने जितना भी अल्कोहल है या जो भी जो अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, वाइन है या जितनी भी तरह की चीजें हैं। लेकिन वो चीजें उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कंफर्टेबल थी, इस कंडीशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम नकल करने में परेशान हैं। तो उसकी वजह से हम लोग खुद को एक अलग सेटअप में डाल रहे हैं, हम कंफर्ट की बजाय दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो फिर अगेन वही बात आती है कि वो डिसीजन हमारा नहीं है। अगेन फिर हम जाते हैं क्रॉनिक ब्लेमिंग। जब डिसीजन हमारा नहीं है तो फिर हम उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते, और अगर किसी भी तरह की अप एंड डाउन आता है तो हम सामने वाले पर ब्लेम डालते हैं, क्योंकि हमने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना ली है कि हमारा करियर है, अच्छा करियर होगा, फिर हमारा रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप होगा, फिर रिलेशनशिप है, आगे जो भी बच्चे हैं वो ठीक होंगे, यहाँ तक कि लोग वो भी प्लान करने लगते हैं कि जेंडर क्या होगा, और फिर उसके आगे भी चीजें प्लान करने लगते हैं। तो हर एक चीज आप प्लान नहीं कर सकते, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, और डेस्टिनी आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते, क्योंकि आउटर सर्कमस्टेंसेस पर चीजें डिपेंड करती हैं। तो फिर वही चीज लौट करके आते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जब आप अपने जो डिसीजन है उसको लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो आप क्या करेंगे? आप ब्लेमिंग की टेंडेंसी में चले जाएंगे। मेरे साथ अच्छा हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल, मेरे साथ बुरा हो तो सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी को कहते हैं ब्लेमिंग, कि आप एक रिलेशनशिप में भी हैं तो सामने वाले को हर गलत चीज के लिए आप ब्लेम करने लगते हैं। वही आता है क्रॉनिक ब्लेमिंग। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स और फेलियर्स के लिए आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं।
तो भाई अगर आप फेल हुए हैं तो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा ढूंढ के आपको नहीं दे सकता। एंटाइटलमेंट टू स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि आप हमेशा मानते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं विक्टिम हूं, तो बदले में मुझे किसी तरह का कंपनसेशन मिलना चाहिए। जैसे बचपन में आप देखते होंगे कि अगर आप गिर गए तो आपके मम्मी पापा उठाने के बाद आपको कहते थे किसने गलत किया, किसने गलत किया, चप्पल लेके जमीन को मारते थे कि जमीन ने गलत किया, तुम्हारी वजह से चोट लग गई। ये क्या है, एक तरह की टेंडेंसी है जहां आप जमीन को ब्लेम करके बच्चे को खुश कर रहे हैं। बच्चा खुश है कि मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि मैं जमीन पे गिरा और अब जमीन की पिटाई हो रही है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर आप सफर कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं किसी तरह का रिवॉर्ड या कंपनसेशन। तो लोग सोसाइटी में अक्सर जब खुद को विक्टिम दिखाते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्स पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, तो वो सोसाइटी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं या तो एक्स पर्सन से खुद को रिवॉर्ड दिलवाने के लिए, और या तो डायरेक्टली क्लेम कर रहे होते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, अब मुझे रिवॉर्ड दिलवाओ, या मेरे साथ गलत होने की वजह से मुझे सिंपैथी दो और उसके साथ अब गलत होना चाहिए। तो ये भी एक विक्टिमहुड टेंडेंसी में देखा जाने वाला फैक्टर है कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड करना, लोगों की सिंपैथी लेना और उसके बदले किसी तरह के सोसाइटी से रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशंस रखना। रिजेंटमेंट एंड बिटरनेस, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ तो अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा। अक्सर ऐसे लोग देखने को मिलेंगे और कई बार लोग ये रीजन क्रिएट कर लेते हैं, उनके साथ गलत नहीं भी हुआ होता लेकिन उनकी अगेन वही बात क्रॉनिक विक्टिमहुड की टेंडेंसी होती है। उस टेंडेंसी की वजह से वो ये अपने आप को कन्विंस करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ तो अब इसके साथ गलत होना चाहिए। एक्चुअल में उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ लेकिन उन्होंने खुद की टेंडेंसी से खुद को विक्टिम बताया और अब सामने वाले को हिट करने का एक रीजन ड्रॉ कर लिया। अगर वो बिना रीजन के सामने वाले को नुकसान करेंगे तो अगेन फिर उनके मन में गिल्ट आएगा, तो उस गिल्ट से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को विक्टिम टेंडेंसी में डाला, खुद को विक्टिम बताया और सामने वाले का नुकसान किया। और अक्सर इस तरह के लोग मैनिपुलेटिव होते हैं और इनके साथ आप कितना भी डील कर लीजिए ये पास्ट को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बचाकर रखते हैं। जैसे रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हर एक छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं और उस बात को याद रखते हैं, और ऐसे लोग काफी खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि ये ऐसी चीजें भी याद करते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ये याद करके बताएंगे कि तुमने 3 दिन पहले फला तारीख को फला बजे इतने बज के इतने मिनट पे मुझसे ढंग से नहीं बात किया, तो उसकी वजह से मैं विक्टिम हो गया और अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। या फिर ये पास्ट के कुछ ग्रजेस अपने मन में रखते हैं और उसे फ्यूचर में सामने वाले पार्टनर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक खतरनाक टेंडेंसी है जो देखने में मिलती है। अगेन इसके साइकोलॉजिकल रूट्स कहाँ पर हैं? साइकोलॉजिकल रूट्स हैं ऐसे लोग जो खुद को विक्टिम बताते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें किसी ना किसी ट्रॉमा या ऐसे इनजस्टिस से गुजरना पड़ा जिसकी वजह से उनका ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया। हाँ, हम मानते हैं कि जीवन में गलत होता है, लाइफ फेयर नहीं है सबके लिए, लाइफ अनफेयर है और प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हमारे साथ गलत हुआ तो हम हर इंसान के साथ गलत करते चलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका दिन ऑफिस में आपका दिन खराब गया है तो आप घर जाके बीवी बच्चों दोनों को सुनाएंगे ही, या दोनों का मतलब कि अब मेरे साथ बुरा हुआ है तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ कलेश तो हम करेंगे। आजकल इंस्टाग्राम में स्पेसिफिक आप देखेंगे कलेशी औरत नाम से आईडी है। मतलब समझने वाली बात है कि आप कितने फुर्सत हैं कि आपके पास लड़ने के लिए पूरा स्पेसिफिक टाइम है, और लोग बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे। वो एक्चुअल में लड़ेंगे नहीं, आप एक्चुअल में फ्रस्ट्रेट इतने ज़्यादा हैं कि आपने उस नाम से ही आईडी बना रखी है और आप तैयार बैठे रहते हैं कि सामने वाला कोई मिले हम लड़ें और अपना जहर उसको ट्रांसफर करें। तो वही बात है कि अगर आपके साथ जीवन में कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप टेंडेंसी बना लें कि अब मैं सबके साथ गलत करूंगा, लेकिन जिन्होंने गलत किया है आपके साथ उनसे दूरी बनाइए और कहीं ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी वहम पाल लें कि सामने वाले ने आपके साथ इनजस्टिस किया है।
उससे भी बचिएगा। दोनों सिचुएशन क्लियर होना जरूरी है। कई बार नार्सिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जब आपके डिजायर सुपीरियरिटी से जुड़ जाता है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो औरों से अलग हैं या औरों से विशिष्ट हैं। अब ये एक तरह की प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, नार्सिस्टिक टेंडेंसी है। उनको हमेशा लगता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ही चाहिए। मतलब ठीक है, एक हर ह्यूमन को लगता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में या पर्टिकुलर पर्सन के साथ, नॉट लाइक हर जगह। लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्रॉम योर ऑफिस टू योर होम हर जगह आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो एक नार्सिस्टिक डिसऑर्डर है। अगर हर जगह आप लोगों से बेहतर और आप खुद को सबसे ऊपर देख रहे हैं, तो ये अब आपकी डिजायर है सुपीरियोरिटी की। तो अपने अंदर थोड़ा झांकिएगा, रिफ्लेक्ट करिएगा, कहीं ये टेंडेंसी डेवलप तो नहीं हो रही है। अगर आप नॉर्मल हैं, सादगी के साथ कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, आपको सोफा मिला तो ठीक, चेयर मिली तो ठीक, जमीन मिली तो ठीक, जैसी सिचुएशन हुई। मतलब अब जानबूझ के कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप सिचुएशंस के हिसाब से अगर ढल जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हर सिचुएशन में सुपीरियोरिटी चाहिए तो फिर वो नार्सिस्टिक डिसऑर्डर है, और जो पर्सन आपके साथ रहेगा वो भी परेशान रहेगा, क्योंकि आप हमेशा सुपीरियोरिटी में ही रहेंगे। तो वो एक फीलिंग है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। खैर, नार्सिसिज्म तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में, क्योंकि हर आदमी ने इंडिविजुअलिटी में, अभी इंडिविजुअलिटी क्यों सोसाइटी में बढ़ रही है? सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी इसलिए बढ़ रही है कि रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। वो रिलेशनशिप्स हर तरह के हो सकते हैं। पहले सामूहिक रिलेशंस ज़्यादा थे, घर परिवार और सारी चीज़ें। धीरे धीरे इंडिविजुअल का मतलब ये है कि बच्चे अब मम्मी पापा और स्कूल तक सीमित हैं। तो जो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब संयुक्त परिवार से भी लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों के पास जो डायमेंशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस बहुत कम है। और आने वाले समय में अगर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंडिया ऑप्ट करता है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ मॉरल ग्राउंड्स, तो भी सिचुएशन और डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो जो लोग भाई बहन 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 के साथ रहे हैं, भाई भाई के साथ रहे हैं, तो फिर भी उनको किसी का साथ मिला है। लेकिन अगर आप पूरी तरह सिंगल हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप एक अलग तरह की दुनिया देख के बड़े हुए हैं, क्योंकि सारा केयर प्रोटेक्शन आप ही को मिला है। तो ये तो खैर फैमिली इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस दूसरा एस्पेक्ट हो गया। और ये कई बार होता है आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से भी होता है कि आप जब इनसिक्योरिटी ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकता है, साथ ही आपकी अकाउंटेबिलिटी को खत्म करता है। आप लाइफ के किसी भी फेज में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अधिकांश बच्चे जो 90s के हैं, मतलब जिनकी लगभग उम्र अभी 25 से 30 साल के बीच है, उनकी आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके मदर या फादर बियर कर रहे हैं। मेरी बात को थोड़ा पॉइंट करिएगा, इसको मार्क करिएगा कि जो भी लोग 25 टू 30 ईयर्स ऑफ एज में हैं वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अभी भी लोग अपने मदर या फादर पर डिपेंडेंट हैं। और ये सिर्फ फाइनेंस के टर्म्स में नहीं बात हो रही। बहुत से लोग फाइनेंशियली तो सिक्योर हो गए हैं, लेकिन फिर भी सिक्योर होने के बाद भी वो पूरी तरह से अपनी फैमिली पर ही डिपेंड कर रहे हैं। और जब आप आगे निकल के एक नई फैमिली बनाएंगे तो आपको इंडिपेंडेंट होकर के अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी जो भी उम्र है, अब तक आपके पास जो रिलेशंस थे वो आपके लिए सब कुछ कर रहे थे। अब आपको रेडी होना पड़ेगा आगे आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ करने के लिए, इंडिपेंडेंट होकर के उनके लिए करना पड़ेगा। अब तक आपको किंग या क्वीन ट्रीटमेंट मिल रहा था, आप राजा बेटा या राजा बिटिया थे अपने परिवार के, लेकिन अब कोई आएगा जिसे आपको किंग या क्वीन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आगे तो बढ़ जाएं। आधे से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन मम्मी पापा के भरोसे। तो जब आप आगे बढ़ जाएंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने जीवन में होने वाले हर गलत या सही को आप दूसरे पर ही ब्लेम करेंगे।
इसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ रुकती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अहंकार में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा अहंकार व्यक्ति को देखने और सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। वो व्यक्ति दूसरे एस्पेक्ट में चीजों को देखता है तो वो क्लैरिटी में चीजों को नहीं समझ पाता, और किसी भी रिलेशनशिप को इस तरह की टेंडेंसीज डैमेज करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, और लोग इमोशनली सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब वो खुद परेशान होंगे, ट्रिगर होंगे, विक्टिम वाले इस ट्रेट में रहेंगे, तो फिर वो सामने वाले को उसी तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये आपको एंजाइटी में ले जा सकता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है, सोशल आइसोलेशन में लेकर के जा सकता है, क्योंकि आपको लगने लगेगा मेरे साथ गलत हुआ, अब मैं अलग हूँ, सामने वाले ने गलत किया तो अब मुझे उससे दूर रहना है। तो इसलिए भी कई बार इस टेंडेंसी से बचना चाहिए। कई बार लोग विद इन फैमिली भी आइसोलेशन ढूंढने लगते हैं, ये सबसे खतरनाक स्टेट है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें। साथ ही ये धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट है उसको टॉक्सिक करने का काम करने लगता है। अगर घर में ही दो लोग हैं और वो सही से नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्वायरमेंट है वो टॉक्सिक हो जाएगा। हाउ टू ओवरकम इट? ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इसके लिए जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प लीजिए, वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे और बताएंगे कि आप इस इमोशनल टर्बुलेंस से बाहर कैसे आ सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, बार बार अपने से पूछिए कि क्या मैं पूरी पिक्चर देख पा रहा हूँ, उस पिक्चर में मैं कितना परसेंट गलत था, सामने वाला कितना गलत था, और अगर ये जो विक्टिम वाली पोजीशन है, क्या मेरे थोड़ा गलत होने पे सामने वाला ज़्यादा खेल रहा है या सामने वाला मेरे साथ जानबूझ के गलत कर रहा है। इन सब सिचुएशंस को जब लगातार आप रिफ्लेक्ट करेंगे और रैशनल वे में समझेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है। Build emotional resilience and self-compassion. Learn assertiveness without victimization. Focus on solutions, not just problems. कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, इन सब चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका है कि प्रॉपर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें, ना कि खुद को इसमें ट्रैप रखने की कोशिश करें। और इसको एंड करते हैं एक कोटेशन के साथ, जो कि है, यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ योर पास्ट और अ मास्टर ऑफ योर फ्यूचर, द चॉइस इज योर्स। ठीक है, आपके साथ गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप उसी गलत में फंसे रहना चाहते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेहतर है उस चीज से बाहर निकलिए और अपने बेटर फ्यूचर पे फोकस करिए। और एट द एंड ऑफ द दिस लेक्चर और सीरीज, विक्टिमाइजेशन से या विक्टिमहुड से आप सिर्फ खुद को एक स्पेसिफिक पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल भी गलत ना हो। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हों, और आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिला जिसमें सिर्फ बुराइयाँ हों। इंसान अच्छाई और बुराई दोनों को मिलाकर के बनता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हों, कोई ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ बुराइयाँ हों। तो सोसाइटी को और खुद को एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव वे में एक्सेप्ट करें और चीज़ें जैसी हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें, ना कि खुद को विक्टिम मानकर सामने वाले को ब्लेम करें और खुद की लाइफ के साथ साथ उसकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करें। तो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।